जय हिंद दोस्तों, एमएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों एफआईआर के बारे में। बहुत सारे लोगों को दोस्तों पता नहीं रहता है एफआईआर होता क्या है, कितने प्रकार का एफआईआर होता है ना। ये जानकारी जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है, सभी नागरिक को जानना ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। ये सब जानकारी होना चाहिए। तो आज हम एफआईआर पे चर्चा करेंगे, एफआईआर के बारे में जानेंगे दोस्तों। एफआईआर का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल इंग्लिश मीनिंग होता है दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम जानेंगे एफआईआर जो है वो होता क्या है दोस्तों। एफआईआर जो है हम कहते किसको है, ठीक है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली पहली आधिकारिक रिपोर्ट होती है जो किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर लिखी जाती है ना। एफआईआर जो है दोस्तों ये एक आधिकारिक रिपोर्ट होता है, ठीक है, जो एक संज्ञेय अपराध है ना, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन पे लिखा जाता है ना, के तहत लिखा जाता है दोस्तों। अब जानेंगे एफआईआर जो है वो होता कितने प्रकार का है ना, कौन से केस में कैसा एफआईआर लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला है दोस्तों रेगुलर एफआईआर। क्या है? रेगुलर एफआईआर, है ना। जब किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना थाना में दी जाती है ना दोस्तों। ये एक संज्ञेय अपराध का मतलब हम अगर नहीं आप लोग समझ होइएगा तो मतलब जब मान लीजिए चोरी हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, है ना, मारपीट हो गया, है ना, तो ये सब संज्ञेय अपराध होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है दोस्तों, ठीक है। चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, बहुत सारा ये सब क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, संज्ञेय अपराध हो गया। इसी के तहत जो है रिपोर्ट लिखा जाता है। जो पहली रिपोर्ट लिखी जाती है थाना में दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, एफआईआर कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञेय अपराध क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे हम रेगुलर एफआईआर जान रहे हैं, ठीक है। जब किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना थाना में दी जाती है, जब किसी संज्ञेय अपराध है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना थाना में दी जाती है और पुलिस धारा 154, पुलिस धारा 154 याद रखिएगा दोस्तों, धारा 154 के तहत मामला दर्ज करती है, ठीक है। रेगुलर एफआईआर में दोस्तों पुलिस किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज करती है? धारा 154, धारा 154 के तहत रिपोर्ट दर्ज करती है दोस्तों, ठीक है। जिसमें मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, चोरी हो गया, हत्या हो गया, डकैती हो गया, जैसे कि हम बताए हैं, है ना। आगे हम जानेंगे दोस्तों जीरो एफआईआर। क्या जानेंगे? जीरो एफआईआर के बारे में जानेंगे दोस्तों, जीरो एफआईआर, ठीक ना। यदि अपराध किसी अन्य थाना क्षेत्र में हुआ हो, अपराध जो है किसी अलग थाना क्षेत्र में हुआ हो, है ना, तब भी कोई भी थाना एफआईआर दर्ज कर सकता है और बाद में सही थाना को ट्रांसफ़र करता है। इसको ही क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हम लोग मान लीजिए गायघाट थाना के हैं, ठीक है, गायघाट थाना में पढ़ते हैं, ठीक है। अपराध अगर है ना पियर थाना में हुआ, मान लीजिए अपराध कहाँ हुआ? पियर थाना में हुआ, पियर थाना क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो अगर चाहे तो उस समय वहाँ भी एफआईआर हम दर्ज करा सकते हैं। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा किसके तहत? जीरो एफआईआर के तहत, ठीक है दोस्तों। वहाँ एफआईआर क्या करना होगा? पुलिस को दर्ज करना होगा। बाद में वही एफआईआर जो है ट्रांसफ़र होकर के फिर अपना थाना में चला आता है, ठीक है। या कहीं और दूसरी जगह कहीं भी अगर दूसरे थाना में घटना घटित हुआ, ठीक है, तो आप उस समय जो है वहीं एफआईआर दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाद में जो है वही एफआईआर को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र करके आपके ही थाना क्षेत्र में भेज दिया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको ही जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम जानेंगे आगे क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर, है ना। क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर के बारे में।
जब एक ही घटना में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर अलग अलग एफआईआर दर्ज कराते हैं, ठीक है। क्रॉस एफआईआर में, या मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दोस्तों, किसी एक पक्ष ने क्या किया, मतलब मारपीट हुआ, ठीक ना। अब मारपीट हुआ, अब मान लीजिए वो गया थाना में एफआईआर दर्ज कराया, ठीक है। एफआईआर दर्ज में मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है। और दूसरा पक्ष भी जाकर के थाना में एफआईआर दर्ज कराया, तो घटना एक ही हुआ ना दोस्तों, लेकिन उधर से भी एफआईआर हुआ, तो काउंटर एफआईआर हुआ। क्या हुआ? क्रॉस या काउंटर एफआईआर, इसी को कहते हैं। जैसे एक पक्ष गया थाना में, ठीक है, वो एफआईआर दर्ज करा दिया कि हमारे साथ मारपीट हो गया है ना, बहुत ही जमकर मारपीट कर लिया है, ठीक है। तो आप, और दूसरा पक्ष भी पहुंच गया कि मेरे साथ भी मारपीट, क्या मेरे साथ लूटपाट भी हो गया है ना, मेरे साथ क्या हुआ, हमारा सामानों लूट लिया है, हमारा घरों लूट लिया है, मारा तो मारा है, घरों लूट लिया है, ठीक है। तो अब दोनों एक ही घटना पर दोनों जो है एफआईआर कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, ये किस एफआईआर में लिखाएगा? क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर में लिखाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? आगे हम जानेंगे मल्टीपल एफआईआर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, एक ही घटना से जुड़ी अलग अलग शिकायतें, है ना। मान लीजिए कि एक ही घटना है, इससे जुड़ल अलग अलग शिकायतें। जैसे मान लीजिए एक बार मान लीजिए एक बार चोरी डकैती का क्या हुआ, एफआईआर लिखा दिया कि चोरी हुआ, या मान लीजिए मारपीट हुआ, ठीक ना। मारपीट का हम एफआईआर लिखा दिए जा करके थाना में, ठीक है। अब एक बार एफआईआर लिखा दिए, और फिर कुछ दिन बाद जाएंगे कि वो में ना हमरा मारपीट के साथ चोरियों कर लिया था, है ना, सामानों लूट लिया था। और फिर जाएंगे कहेंगे वो में ना हमरा ये अपहरणों कर लिया था। तो एक ही घटना एक बार घटा, ठीक है, वो घटना घटा, आप बार बार एक ही घटना के लिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, वो होगा ही नहीं, ठीक है। एक ही घटना से जुड़ी अलग अलग शिकायतें, हालांकि एक ही घटना पर बार बार एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। एक ही घटना पर क्या बार बार एफआईआर दर्ज हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक ही घटना पर बार बार एफआईआर दर्ज होगा? नहीं होगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए, एक ही घटना के लिए बार बार एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एक बार होगा, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं, है ना। एक ही घटना पर एफआईआर नहीं हो सकता, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारा निर्णय अपना दिए हुआ है, आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों ऑनलाइन या ई एफआईआर के बारे में। ऑनलाइन या ई एफआईआर के बारे में दोस्तों, ये जो है ऑनलाइन या ई एफआईआर जो है दोस्तों, ये जो है अभी सभी राज्य में लागू नहीं है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ लागू है, ठीक है। ये कहाँ काम आता है देखते हैं। कुछ राज्यों में चोरी, मोबाइल चोरी, दस्तावेज गुम होने जैसे मामलों में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है। मतलब अभी सभी राज्य में नहीं है, कुछ राज्य में दोस्तों, जैसे चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, या दस्तावेज वगैरह गुम हो गया, या चोरी हो गया, तो इसका एफआईआर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना। ऑनलाइन एफआईआर, थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, थाना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन। लेकिन ये अभी सभी राज्य में नहीं है, हर जगह ये उपलब्ध नहीं है, अभी कुछ ही राज्यों में है दोस्तों ऑनलाइन एफआईआर, ठीक है। समझ गए आप लोग? आगे हम जानेंगे डिलेड एफआईआर के बारे में, ठीक है। डिलेड एफआईआर क्या होता है, डिलेड एफआईआर के बारे में जानेंगे। जब अपराध के काफ़ी समय बाद एफआईआर दर्ज होती है, मान लीजिए आज जो है, मान लीजिए हमारे साथ मारपीट हो गया, ठीक है, मारपीट हो गया, बहुत सारा मतलब मारे पीट हो गया, चलिए, ठीक है। अब हम मतलब लोग क्या होता है ना कि एफआईआर करने से डरते रहते हैं, ठीक है, कि दूर क्या जाए केस उस के चक्कर में। लेकिन जानकारी होगा, सही रास्ता पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे साथ मारपीट हुआ, लेकिन हम कहे कि ना छोड़ो, एक मौका दे देते हैं, है ना, क्या जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर में, एक मौका दे देते हैं, या किसी अन्य भी कारण हम छोड़ देते हैं मान लीजिए। लेकिन बाद में एहसास होता है कि ना गलती कर दी है, एफआईआर हमको करना पड़ेगा, यह ना अगला आदमी सही नहीं है भाई, एफआईआर क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है, मान 2 महीना 6 महीना साल भर हो जाता है, और तब हम जाते हैं कि हमरा इतना साल पहले, इतना महीना पहले हमारे साथ एक घटना घटित हुआ, हमारे साथ मारपीट किया गया, तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए। तो किस एफआईआर में दर्ज होगा दोस्तों? डिलेड एफआईआर में, है ना। डिलेड एफआईआर में मुकदमा दर्ज होगा, है ना,
FIR लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो कारण जो है आपको अदालत में, इसका कारण जो है अदालत में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप वहाँ अदालत में साबित नहीं कर पाइएगा कल आपके साथ क्या हुआ, इतना लेट हुआ, क्यों आपके साथ लेट हुआ, ये लेट का कारण आप बताइए, पुख्ता कारण होना चाहिए, है ना। ये कारण महत्वपूर्ण होता है, अगर नहीं होगा तो फिर जानते हैं कहानी, ठीक है। तो ये FIR के बारे में आज हम लोग जाने थे दोस्तों। कानूनी आधार जो है दोस्तों, पहले FIR का प्रावधान धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में था। पहले जो था, जो FIR का जो प्रावधान किस में था, धारा 154 में, जैसा कि हम बतावे किए, धारा 154 में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में था, किस में था, CRPC में। लेकिन अब नया कानून बना है दोस्तों, है ना, नया बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संबंधित प्रावधान है ना। नया कानून किस में आ गया है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संबंधित प्रावधान आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो आज FIR हुई, कल बेल हुई, क्लास के बारे में कह रहे हैं, है ना। तो आज जो है FIR दोस्तों ख़त्म कर दिए हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेल के बारे में बताएंगे, है ना। FIR होता है तो बेल मतलब कैसे लिया जाता है ना। बहुत सारा इससे जुड़ा जानकारी हम देना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग जो है दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यूट्यूब चैनल है दोस्तों @MS Education Point 1, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज है दोस्तों MS Education Point, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। इससे जुड़ी जानकारी आप लोगों को लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। मिलते हैं